एपिसोड के स्टार्ट में लिन डोंग ग्रैंड मास्टर की दी हुई बुक को पढ़ता है। वो उसके अंदर की नॉलेज को यूज करके सील सिंबल मास्टर की पहली स्टेज एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो आसानी से चीजों को अपनी मर्जी से मूव कर सकता था। इसी बीच उस लकड़ी के टुकड़े से रोशनी बाहर निकलने लगती है। लिन डोंग उसकी एनर्जी को सोखने लगता है, मगर उस लकड़ी पे मेंटल पावर का बैरियर लगा हुआ था, इसलिए वो उसे सोख नहीं पाता। तभी लिन डोंग को एक बहुत बड़ी एनर्जी महसूस होने लगती है। वो अपनी मेंटल पावर यूज करके उस एनर्जी के पीछे चला जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो बड़ी एनर्जी उसके ग्रैंडफादर की बॉडी से निकल रही थी। ये देख के वो भाग के अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है। अब ग्रैंडफादर उसे बताता है कि अभी मैंने जो फार्म एक्टिवेट की उसका नाम युआन डन है। युआन डन की 3 स्टेजें होती हैं, इनिशियल, एवरेज और परफेक्ट। और अभी जो मैंने यूज़ की वो इनिशियल स्टेज है। इस स्टेज के बाद एक और स्टेज आती है जिसका नाम क्रिएशन स्टेज है। ये स्टेज बहुत पावरफुल होती है, जिससे आदमी जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकता है। अब सब ले फैमिली के पास चले जाते हैं। रेजिंग डोजो ब्लेड का मास्टर लू भी उनके साथ चला जाता है। यहाँ ले बाओ उन्हें अपने साथ शामिल होने की ऑफर देता है, मगर ग्रैंडफादर ऐसा करने से इनकार कर देता है। इससे अपसेट होकर ले बाओ ग्रैंडफादर पे अटैक कर देता है। दोनों युआन डन की इनिशियल स्टेज पे होते हैं। लू ले बाओ के भाई को मारने वाला होता है, तभी उसकी तलवार हवा में ही रुक जाती है। अब वहाँ ब्लड क्लॉथ सेक्ट का मेंबर गू आ जाता है। असल में लिन फैमिली को खत्म करने के लिए ले बाओ ने ही उसे यहाँ बुलाया था। गू की पावर उन सबसे ज्यादा थी क्योंकि वो सील सिंबल मास्टर की दूसरी स्टेज पे था। गू उन्हें आयरन वुड विलेज ले बाओ के हवाले करने का कहता है, मगर ग्रैंडफादर ऐसा करने से इनकार कर देता है। ये सुन के गू उन्हें अपनी पावर दिखाने लगता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि ग्रैंडफादर के सिवा कोई भी उसके प्रेशर के आगे टिक नहीं पाता। अब ग्रैंडफादर और बाकी सब गू पे अटैक करने लगते हैं, मगर कोई भी उसकी पावर के सामने टिक नहीं पाता। गू ग्रैंडफादर को मारने वाला होता है, तभी लिन डोंग बीच में आके उसे बचा लेता है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गू सील सिंबल मास्टर की दूसरी स्टेज पे होता है और लिन डोंग सील सिंबल मास्टर की पहली स्टेज पे। हालांकि दोनों की पावर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन लिन डोंग फिर भी खुद को उसके सामने कमजोर नहीं पड़ने देता। अब गू अपनी पावर से स्पिरिट नीडल बनाता है। क्योंकि वो सील सिंबल मास्टर की दूसरी स्टेज पे था, इसलिए उसकी स्पिरिट नीडल लिन डोंग की स्पिरिट नीडल से ज्यादा पावरफुल थी। तभी लिन डोंग उस लकड़ी के टुकड़े को बीच में डाल देता है, जिससे वो नीडल आसानी से टूट जाती है। गू फिर से एक और स्पिरिट नीडल से लिन डोंग पे अटैक कर देता है, मगर इस बार वो लकड़ी का टुकड़ा उस स्पिरिट नीडल के साथ साथ गू की सारी एनर्जी भी सोख लेता है और वो सारी एनर्जी लिन डोंग में ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही लिन डोंग गू की पावर सोखता है, वो एक न्यू फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम इंचेंटमेंट होता है। अब क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए लिन डोंग उस पे अटैक कर देता है। वो अपनी स्पिरिट नीडल से एक स्पेयर बनाता है और उससे अटैक करके गू को आसानी से हरा देता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि इससे ले बाओ और उसका भाई दोनों जख्मी हो जाते हैं। अब लिन फैमिली ले फैमिली के विलेज पे कब्जा कर लेती है। गू के मरने की खबर उसकी फैमिली तक पहुंच जाती है। उसकी मौत का बदला लेने के लिए ब्लड क्लॉथ सेक्ट का वाइस कैप्टन वे टोंग अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। वो लिन फैमिली से बहुत गुस्सा होता है। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुन के वे टॉम कहता है कि जिसने मेरे साथी को मारा, पहले तो उसे मेरे हवाले करो और इसके बाद पूरी लिन फैमिली ब्लड कोलोथ सेक्ट में शामिल हो जाए। तब जाके मैं तुम सबको माफ करूंगा। ग्रैंडफादर को वे टॉम की ये शर्तें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये सुन के वे टोंग ग्रैंडफादर पे अटैक कर देता है। हालांकि वे टोंग परफेक्ट युआन डन स्टेज पे था और ग्रैंडफादर इनिशियल युआन डन स्टेज पे, मगर फिर भी वो वे टोंग के अटैक से खुद को डिफेंड कर लेता है।
तभी लिन डोंग वहाँ आ जाता है। लिन डोंग उसे कहता है कि भले ही तुम लिन फैमिली को खत्म कर दोगे, मगर हम अपने साथ तुम्हारे साथियों को भी मार के मरेंगे। इससे पूरी सिटी में तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। वेटोंग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, इसलिए वो उस पे अटैक कर देता है। लिनडोंग के पास अब सील सिंबल मास्टर की पावर्स थी, इसलिए वो स्पिरिट नीडल को यूज करके उन पे सवार हो जाता है। वेटोंग के साथ ही उस पे तीरों से अटैक करते हैं, मगर लिनडोंग उनको आसानी से डॉज कर लेता है। अब वेटोंग उन तीरों में अपनी पावर ट्रांसफर करके लिनडोंग पे अटैक कर देता है। लिनडोंग उन्हें भी आसानी से डॉज कर लेता है। वे टोंग फिर से अपनी एनर्जी से लिनडोंग पे दोबारा अटैक कर देता है, मगर उसका एक भी अटैक लिनडोंग को टच नहीं कर पाता। अब लिनडोंग उसे बताता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की, तो फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और ऐसी जगह पे चला जाऊंगा कि तुम सदियों तक ढूंढ नहीं पाओगे। और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि वे टोंग अपना बदला लेने में नाकाम रहा, तो तुम पे हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और जब ऐसा होगा तो तुम खाना खाना तो दूर सोना भी भूल जाओगे। वेटोंग कहता है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो? लिनडोंग कहता है कि मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, बल्कि इस मसले का एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और वो ये है कि आज से 3 महीने के बाद यैन सिटी में तुम्हारे और मेरे बीच एक मुकाबला होगा, जिसमें सिर्फ वही जीतेगा जो दूसरे की जान ले लेगा। अगर तुम जीते तो पूरी लिन फैमिली तुम्हारी टीम में शामिल हो जाएगी, और अगर मैं जीता तो ब्लड सेक्ट ये सब भूल जाएगा और आइंदा हमें कभी तंग नहीं करेगा। वेटॉन्ग कहता है कि लिन फैमिली इस वक्त शर्त रखने की हालत में नहीं है, क्योंकि लिन फैमिली बहुत कमजोर है और हम बहुत ज्यादा ताकतवर। ये सुन के लिन डोंग शू यन को इशारा करता है। अब दोनों मिल के वेटॉन्ग के साथियों पे अटैक कर देते हैं। लिनडोंग के पास सील सिंबल मास्टर की पावर्स थी, इसलिए वे टोंग के साथी उसके सामने टिक नहीं पाते। अपने साथियों को मरने से बचाने के लिए वे टोंग इस लड़ाई को रोक देता है। वो लिनडोंग की शर्त एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मुकाबला 3 महीने के बाद नहीं, बल्कि 2 महीने बाद होगा। ये कह के वो अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। अब पूरी फैमिली लिन डोंग के इस फैसले से बहुत परेशान थी, मगर लिन डोंग के ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी। वो वे टोंग को हराना चाहता था और इसके लिए वो येन सिटी जाने लगता है। वो अपने बहन किन टैन, बेस्ट फ्रेंड वू युन और पूरी फैमिली को गुड बाय कह के वहां से चला जाता है। अब वो येन सिटी पहुंच जाता है। वो कुछ लोगों से ग्रैंड मास्टर की जगह के बारे में पूछता है, मगर वो लोग उस पे हंसने लगते हैं। असल में ग्रैंड मास्टर इस वक्त वैन जिन ऑक्शन में था, जहां सिर्फ अमीर लोगों को आने की इजाजत थी। मगर लिनडोंग अपने इन कपड़ों में वहां नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ से दिए हुए यांग युमान मोतियों को यूज करके नए कपड़े खरीद लेता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड्स यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।